स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट, लास्ट टाइम लाइफ प्रोसेसेस जो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर चल रहा था उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था? एक्सक्रीशन स्टार्ट कर लिया था। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी हम लोगों ने क्या कर लिया था? आधे से ज्यादा कवर अप कर लिया था। मैंने ये कहा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में मैं आपको थोड़ा सा आगे और ब्रीफली या बताना चाहूंगी, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मैंने क्या बोला था कि प्लांट्स में अगर आपको एक्सक्रीशन करवाना है, अगर आपको कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो कौन सी ऐसी लाइफ एक्टिविटी है जो करवाएगी? आपने कहा मैम फोटोसिंथेसिस करवाएगी। ओके, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये पढ़ लिया था इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये प्लांट्स में एक ऐसा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीजों को लेंगे, कोई केमिकल इक्वेशन चलेगी किसी चीज की प्रेजेंस में और कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वो प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स तो प्लांट्स के लिए यूजफुल हैं तो प्लांट्स अपने पास रख लेते हैं, और जो प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं वो प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट बिहेव करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ यूजफुल है, ठीक है। जैसे H2O रिलीज हुआ, वाटर वेपर बन गया, तो ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं? रेन को लाते हैं, तो रेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल होती है। जो ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा क्या है? असेंशियल है। तो यहां तक कर लिया था, इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट्स जो रह गए उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। इन द प्रोसेस of photosynthesis, in the process of photosynthesis, ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 and H2O are used in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll results in formation of क्या क्या बनेगा? फूड, in the form of glucose, food in the form of glucose, then और क्या क्या बनेगा? ऑक्सीजन which is released, ठीक है, and water। released in the form of water vapors, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट्स के लिए क्या करेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट्स बिहेव करेंगे। वो प्लांट्स को अच्छे नहीं लगे होंगे या उनकी बॉडी में कोई भी यूटिलिटी नहीं होगी, इसलिए प्लांट्स ने क्या कर दिया? उन्हें रिलीज कर दिया। क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स में? Products formed in the process of photosynthesis, ठीक है, are of no use to the plants, are of
no use, are of no use to the plants, hence behave as waste products, hence behave as waste products, behave as waste products for the plants, hence behaves as waste products for the plants, which plants removes from our body, which plant removes from our body. ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के लिए? वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर प्लांट्स क्या क्या होंगे? ऑक्सीजन एंड वाटर. जिन प्लांट्स क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे. ठीक है, अब क्या हो रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स O2 and H2O are in turn beneficial for the other organisms. ठीक है, ये रिलीज कहाँ होते हैं? ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं. तो एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं, इन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं. जैसे ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन, यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन, और H2O रिलीज्ड इन वाटर वेपर्स. ठीक है, वो फिर एटमॉस्फेयर में अलग तरीके से यूटिलाइज होंगे. स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करिए. इसी के साथ आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का टॉपिक कवर अप हो जाता है. तो इसको नोट डाउन करने के बाद अपन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक इसी के साथ क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स देखते हैं, जो हमारे ये जो पूरा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का, उसका आखिरी टॉपिक है. उसका क्या है स्टूडेंट्स, आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम. आपको बहुत खुशी होती होगी ना स्टूडेंट्स, फाइनली इतनी टाइम से चैप्टर चल रहा है, खत्म हो रहा है. देखिए हर चैप्टर की एंडिंग होती है, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे ना तो आपको क्या होगा, चैप्टर बहुत मतलब मजेदार लगेगा. ठीक है, आई होप कि आप चैप्टर्स में बोर नहीं होते हो जो मैं आपको पढ़ाती हूँ. तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. अब ये जो क्या है, अभी तक इतनी जो मैं चीजें आपको बता रही थी, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना यूरिन की फॉर्म में, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीजें क्या हैं आप इसमें पढ़ोगे. ठीक है, तो इसमें पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट क्या आएगा कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो एक्सक्रीशन को करवाने के लिए मुझे सिस्टम की नीड है. कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, क्या लिखूंगी, बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, body of human beings is a complex organization, is a complex organization, hence to carry out
excretion, hence to carry out excretion we require excretory system. We require excretory system. अगर सिस्टम है तो सिस्टम किसका बना हुआ होगा? सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि किस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं? एक्सक्रीशन की प्रोसीजर में। ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकाल रहा है? इन जनरल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज यूरिन फॉर्म। ठीक है, क्या बोल सकती हूं? एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो, मैं कह रही हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम में जनरली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में निकलेंगे। क्या यूरिन के अलावा और लिक्विड फॉर्म में चीजें निकलती, जैसे आपको पसीना आता है, ठीक है, स्वेट होते हो आप, स्वेटिंग आती है, तो पसीने में भी आपके क्या हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। पर मैं उस प्रोसीजर को ईजेशन नहीं कहूंगी। ईजेशन का मतलब है बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट आप सॉलिड फॉर्म में निकाल रहे हो, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एनल पोर्ट से निकलेंगे, तो वो हाईली स्पेशलाइज्ड होगी न्यूट्रिशन में। यहां पर ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड है, पर निकालने आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स ही हैं। ठीक है, तो क्या कहूंगी? एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ waste products, removal of waste products generally in liquid form, not in solid form, in liquid form, that is through urine, and the color of urine is somewhat yellow. ठीक है, through यूरिन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपको निकालने हैं, जो भी मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आपको निकालने हैं, आप क्या करोगे? बॉडी में यूरिन की तरह बाहर निकाल दोगे। तो हमें क्या है? सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऑर्गन्स ही इन्वॉल्व होंगे यूरिन को प्रोड्यूस करने में, और वही ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट करने में। तो यूरिन एक्सक्रीशन मतलब एक्चुअली यू आर परफॉर्मिंग द लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। ठीक है, तो क्या कह सकती हूं? एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स formation, excretory system involves formation and removal of waste products, majority में कौन से? नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस in the form of यूरिन। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम ही यूरिन को प्रोड्यूस करेगा और यूरिन को रिलीज करेगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल for formation and release of urine तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ, ध्यान से देखिएगा, कंपोज्ड ऑफ किसका बना हुआ है बात करते हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनीज।
मतलब किडनी एक ऑर्गन है, उसके साथ एक और उसके जैसा किडनी ऑर्गन खड़ा रहता है और दो बना लेता है, तो पेयर ऑफ किडनी, दो किडनीज, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर। अगर किडनी के नीचे यूरेटर है तो कहीं ना कहीं लिंक्ड अप है सब चीजें। देन अ यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिनरी ब्लैडर मतलब एक है, इट इज नॉट पेयर, इट इज नॉट 2 इन नंबर, इट इज ओनली 1 नंबर, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर बोलेंगे यूरेथ्रा, कुछ कुछ याद आया, या फिर यूरिथ्रल पोर, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था यूरिथ्रल पोर, इट इज ऑल्सो 1 इन नंबर। तो टोटल इट इज 2 इन नंबर, 2 in number, 1 in number and 1 in number. These are the things, these are the organs. ये चीजों को मिलाकर क्या बनता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोई दो किडनीज है, उसमें से कोई दो यूरेटर्स हैं, फिर कोई एक यूरिनरी ब्लैडर है, फिर कोई एक यूरेथ्रा है, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, देन आई विल ड्रॉ दी डायग्राम। उस डायग्राम में आपको सारे ऑर्गन सिस्टम के समझ में आएंगे। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अभी तक मैंने क्या है आपको ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया था। अब इन ऑर्गन्स को थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं और क्या क्या समझ सकते हैं हमें ऑर्गन से, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और इन ऑर्गन्स का क्या रोल है यूरिन को बनाने में और यूरिन को रिलीज करने में, क्योंकि इन्हीं में से कोई यूरिन को बनाएगा और इन्हीं में से कोई यूरिन को क्या करेगा? पास आउट करेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये सारे ऑर्गन्स कलेक्टिवली क्या काम कर रहे हैं? ये कलेक्टिवली एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? ऑल दीज ऑर्गन्स collectively, all these organs collectively results in excretion, results in excretion, ठीक है। अब हम बात करें, अगर एक देखिए बहुत ज्यादा डीप में डायग्राम नहीं जाएंगे, आपको मोटा मोटा डायग्राम से रिलेटेड मैं बात बताती हूं, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी किडनीज हैं। किडनीज क्या है? राजमा देखा है आपने? राजमा का दाना देखा है? बिल्कुल राजमे की दाने की तरह दिखती हैं, ठीक है, राजमे की दाने की तरह दिखती है। इसमें समवॉट अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि राइट और लेफ्ट किडनी की जो हाइट में क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। तो राइट किडनी क्या थोड़ी सी ऊपर होती है और लेफ्ट नीचे होती है, पर अभी क्या है आपको इस लेवल पे बहुत ज्यादा हाईली डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, सिर्फ इतना बताना है कि किडनी का क्या है, यूरेटर कैसे दिखती हैं। तो इसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में डीप में मत जाइए, सिर्फ मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर के स्ट्रक्चर को आप समझिए, ठीक है। ये दो क्या हैं? ये दो पेयर ऑफ किडनी से जो कि बीन शेप्ड है। कहाँ लोकेटेड होती हैं? एब्डोमन, आपका कमर का एरिया होता है, जैसे ये आपका हेड का एरिया, ये आपका पसली मतलब चेस्ट का एरिया, थोरैक्स का एरिया जहां पर आपके लंग सिचुएटेड है, और फिर आता है आपका कमर का एरिया। यहाँ कमर में आपकी बैकबोन के पीछे, जैसे ये आपकी बैकबोन है, आपके पीछे की क्या रीढ़ की हड्डी है, तो बैकबोन के आइदर साइड, मतलब ये आपकी बैकबोन है, यहां से आपकी बैकबोन जा रही है, तो एक इधर की तरफ होगी और एक इधर की तरफ होती, इसलिए 2 इन नंबर है, पेयर में है, ठीक है। तो लोकेटेड इन द एब्डोमन ऑन द ईच आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, मतलब बैकबोन के क्या है, दोनों तरफ सिचुएटेड है और एब्डोमन कमर की एरिया में आएंगी, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो यूरेटर्स क्या होते हैं, एक चीज और देखना, ये पेयर होती हैं किडनीज की, बीन शेप्ड होती हैं, लोकेटेड इन दी एब्डोमन, वन ऑन ईच साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन की दोनों की तरफ होगा भाई, बैकबोन है ईच साइड, मतलब बैकबोन के इस हिस्से में भी है, बैकबोन के इस हिस्से में भी है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि आपकी किडनी में देखना, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ एक कॉन्केव डिप्रेशन नजर आएगा आपको। ये किडनी में क्या है, ऐसे हल्का सा एक कॉन्केव डिप्रेशन नजर आ रहा है, इस डिप्रेशन को बोलते हैं हाइलम, इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, हाइलम। और एक्चुअली दैट कॉन्केव डिप्रेशन हाइलम इंडिकेट द पैसेज और द इमर्जेंस और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। ये आपकी पेयर ऑफ किडनीज हैं, ये बीन शेप्ड हैं, ये एब्डोमन में लोकेटेड है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। इतनी बात क्लियर हो गई।
On the inner side of both the kidneys there is a concave depression. Depression मतलब झुकाव होगा, गड्ढा होगा, नॉच होगा. उस नॉच को, इस कॉन्केव नॉच को, इस कॉन्केव डिप्रेशन को, जो कि दोनों तरफ है किडनीज में, उसको बोलते हैं हाइलम. उसको क्या बोलते हैं? हाइलम. इस हाइलम वाले में बिल्कुल बीचों बीच, ये आपका पूरा हाइलम है, ये कॉन्केव जो सी बन रहा है, उसके भी बिल्कुल सेंटर में दो ट्यूब्स निकलेंगी. मतलब अगर इधर राइट की किडनी है तो इधर राइट की ट्यूब निकलेगी, इधर लेफ्ट की किडनी है तो लेफ्ट की ट्यूब. मतलब राइट किडनी का राइट हाइलम से निकलेगी और लेफ्ट किडनी के लेफ्ट हाइलम से निकलेगी. क्या निकलेगी? लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सिलेंडर मतलब मोटी थोड़ी, उनको बोलेंगे यूरेटर. तो यूरेटर्स क्या होते हैं? यूरेटर्स किडनीज के कॉन्केव डिप्रेशन हाइलम से निकलते हैं. तो दो किडनी से निकले, इसलिए ऑटोमेटिकली इनका नंबर क्या हो जाता है? बॉडी में पेयर हो जाता है, 2 हो जाता है. ठीक है, ये निकल गई. ठीक है, ये निकल गई पेयर ऑफ किडनीज. राइट किडनी राइट हाइलम, राइट यूरेटर. लेफ्ट किडनी लेफ्ट हाइलम, लेफ्ट यूरेटर. दोनों तरफ से आ गई यूरेटर्स. अब देखो किसमें जाएंगी? एक पियर. पियर क्या होता है? पियर मतलब नाशपाती देखी है आपने. नाशपाती का शेप क्या होता है? ऐसा ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से हल्का सा पेना टेप पर सकरा हो जाता है. पियर शेप्ड यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर मतलब एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है. ठीक है, दोनों यूरेटर्स इस यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर बैग में जाके खुल जाती है. मस्कुलर बैग मतलब इसमें मसल्स हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मूवमेंट शो कर सकता है. शायद यूरिन को पास करना होगा, इसलिए कहीं ना कहीं लिंक बैठ रहा है. ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर के एंड में एक पोर होता है, जो पोर एक्सटर्नली खुल जाता है. वो पोर क्या होता है? इन्वायरमेंट की तरफ एक्सटर्नली खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा या फिर यूरिथ्रल पोर. यूरिथ्रा या फिर यूरिथ्रल पोर. अगर मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस देखें तो किडनीज मेल्स में भी वही होंगी, फीमेल्स में भी वही होंगी. डायमेंशनल वे में अलग होगा, इतना डीप में नहीं जाना. वही यूरेटर्स हैं, वही यूरिनरी ब्लैडर है, बस यूरिथ्रल पोर डिफरेंस क्रिएट करता है. मेल्स में यूरिथ्रल पोर लंबा होता है और फीमेल्स में यूरिथ्रल पोर छोटा होता है. लेंथ वाइज यूरिथ्रल पोर मेल्स में लंबा होता है और फीमेल्स में यूरिथ्रल पोर क्या होता है? छोटा होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब डिस्टेंस वाइज यूरिथ्रल पोर लंबा डिस्टेंस कवर अप करता है मेल्स में और फीमेल्स में छोटा सा, पर इसकी जो ओपनिंग होती है वो पोर की फॉर्म में ही होती है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो अपन थोड़ा सा लेबलिंग करें इसकी. किडनीज है, ठीक है, ये किडनी का क्या है? ये हाइलम है, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है. ब्लैडर मतलब बैग, ब्लैडर इटसेल्फ मींस बैग. और ये यूरिथ्रा या फिर यूरिथ्रल पोर या फिर यूरिथ्रल पोर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक एक ऑर्गन के बारे में स्लाइड डिस्क्रिप्शन पढ़ते चलते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ किडनीज. पेयर ऑफ किडनीज मैं क्या बोलूंगी? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, राजमे की दाने की तरह. लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन, located in the abdomen region, one on each side of the backbone, one on each side of the backbone. ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या कह सकती हूं? On each kidney there is a concave depression or notch. There is a concave depression or notch
on the inner side, on the inner side, called as hilum, called as hilum, called as hilum. ठीक है स्टूडेंट्स, आप दूसरा पॉइंट डिस्कस करें. पेयर ऑफ किडनीज के बाद पेयर ऑफ यूरेटर्स. पहले अपन इनकी क्या है मॉर्फोलॉजी, बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद यूरिन से रिलेटेड उसके फॉर्मेशन और रिलीजिंग में इन चारों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे. ठीक है, एक साथ सब कुछ नहीं देखेंगे. पेयर ऑफ यूरेटर्स में क्या आएगा? पेयर ऑफ सिलेंडर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, pair of cylinder tube like structure emerging each from hilum of each kidney, hilum of each kidney. ठीक है, और होता क्या है? There another end exits into urinary bladder, exit into urinary bladder. मतलब कोई भी एक ट्यूब होती है, उसके दो सिरे होते हैं. अगर यूरेटर एक ट्यूब है तो उसका एक सिरा हाइलम से डिराइव हो रहा है और उसकी डेस्टिनेशन किधर जा रही है, रुख कहाँ रहा है, जाकर यूरिनरी ब्लैडर में. बात क्लियर है? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट समझाने के लिए. दिस इज यूरेटर. ठीक है स्टूडेंट्स, दो हो गए हैं, नोट डाउन करिए. स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया. चलिए, पेयर ऑफ किडनीज पढ़ लिया, पेयर ऑफ यूरेटर्स पढ़ लिया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीसरा क्या बचा है? तीसरा कौन सा ऑर्गन है? यूरिनरी ब्लैडर. ये और देख लेते हैं. सफिशिएंट है. ये देखने के बाद जो रेस्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी मतलब यूरिन. देखो, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन बनाना तो आप देखना कि इसके जो कंट्रीब्यूटिंग ऑर्गन्स होंगे वो भी यू से स्टार्ट है, सिर्फ किडनी को छोड़ के. किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा. मतलब समवॉट द यू इज रिलेटेड टू यू, यूरिन. ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर मतलब वो बैग, वो ब्लैडर जो यूरिन को रिसीव करेगा. ऐसे ही बात समझ में आ गई. पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं. जो फंक्शन और एनाटॉमी है वो हम आगे जो कलेक्टिवली में जब आपको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी. ठीक है, तो आपको क्या है, उसमें यूरिन फॉर्मेशन भी समझ में आता जाएगा और हर ऑर्गन का कंट्रीब्यूशन भी समझ में आता जाएगा. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? अ पेयर शेप्ड मस्क्यूलर बैग, अ पेयर शेप्ड मस्क्यूलर बैग which receives ends of both the ureter, ends of both the ureters. ठीक है, और एक काम करते हैं, एक लास्ट पोर्शन यूरिथ्रा भी कर लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट में क्या होगा, आपको ये पहले का पोर्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा. यूरिथ्रा या फिर यूरिथ्रल पोर. हम लोग क्या कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर किस में ओपन होता है? एक छेद, पोर में, जो छेद एक्सटर्नली इन्वायरमेंट को फेस करता है. मेल्स में थोड़ा सा अलग हो जाता है, फीमेल्स में थोड़ा सा अलग हो जाता है. तो क्या कह सकती हूं? इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर which opens through
urinary bladder, which opens through urinary bladder and exits outside towards the environment externally. फर्क क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेल्स और फीमेल्स? यूरेथ्रल पोर क्या है, लॉन्ग है, और ये क्या है, स्मॉल एंड शॉर्ट, छोटा स्मॉल सा है, ठीक है। और अब लॉन्ग होगा तो थोड़ी सी बिगनेस भी होगी, तो आप एक काम करिए, लॉन्ग ही मान लीजिए कि यूरेथ्रल पोर मेल्स में लंबा होता है, लंबा डिस्टेंस कवर अप करता है, लेकिन शेप समवॉट एंडिंग में पोर की तरह ही होती है। फीमेल्स में डिस्टेंस छोटा कवर अप करता है, पर समवॉट एंडिंग पोर की तरह ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की पूरी अच्छे से स्ट्रक्चर, डिजाइन और मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम क्या है, एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन में हाउ दीज ऑर्गन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो रिलीज कैसे कर रहे हैं, मतलब इन ये जो मैंने डायग्राम बताया था ना, इसमें मैं बताऊंगी कि यहाँ यूरिन बनती है, यहाँ से यहाँ जाती है और यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।